डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है जे केमिक्स में। आज हम लोग करने वाले हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसके पहले हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फुल केमिस्ट्री में करवा रखे हैं, तो जिन भी बच्चों ने अभी तक वो नहीं देखा है वो जाके उसको देखें। तो यहाँ पे देखिए, हम देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। दिया हुआ है द करेक्ट सीक्वेंस विच शोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मतलब एटम होते हैं वो कम रेडियाई शो करते हैं, कौन से हाई। तो देखिए, जो कैटायन होते हैं यानी कि पॉजिटिव चार्ज, जब कैटायन बढ़ता है तो आपका आयनिक रेडियाई कम होती है। आयनिक रेडियाई कम होती है। जब एनायन बढ़ता है तो आयनिक रेडियाई आपकी ज्यादा होती है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा आपकी आयनिक रेडियाई होगी, उसके बाद आपकी कैटायन आएंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपका सब +3 है, फिर +2 है, यानी कि क्या हो रहा है, कैटायन बढ़ रहा है यानी कि रेडियाई हमारी कम होगी। तो आंसर पहला नहीं होगा। सेकंड नंबर, पहला +1 है, दूसरा का +2 है, यानी कि पहला वाला आपका कम है फिर ज्यादा है। ठीक, ये सही हो सकता है। लेकिन क्या है, यहाँ पे आपका एनायन, एनायन को कैटायन से कम बोल दिया, बल्कि हमारा एनायन की आयनिक रेडियाई ज्यादा होती है। तो सेकंड भी गलत, थर्ड भी गलत। अब फोर्थ देखिए, फोर्थ में सबसे पहले आता है माइनस, यानी कि एनायन है, एनायन की आपकी रेडियाई ज्यादा होती है। फिर F-, फिर Na+, Mg2+, Al+3। तो ये फोर्थ वाला आपका ऑप्शन सही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2, मैचिंग दिया हुआ है और मैचिंग टाइप के आपका जेई में एक क्वेश्चन फंसता ही फंसता है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्टली आपके मैचिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैचिंग टाइप के क्वेश्चन या तो आपको अच्छे से पता हो, नहीं तो सबसे अच्छा होता है इसमें आप उसको एलिमिनेट करके करिए। ठीक है, देखिए, हीलियम है, हीलियम है, हीलियम के बारे में नहीं, सबसे पहले आपको यहाँ पे फ्लोरीन दिखा। फ्लोरीन को देखते ही आपको एक चीज दिमाग में आती कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कुछ दिख रहा है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पहले ही ऑप्शन दिख गया, तो आपका एफ का हो गया पी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, बी का आपका पी कहाँ पे है, पहले में नहीं है, नहीं, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा आगे का हीलियम। हीलियम क्या है आपकी, हीलियम आपके स्ट्रॉन्ग, हीलियम आपके हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो पहले का एस हो गया, तो पहले का एस दोनों में है। ठीक है, अब आगे सी देखते हैं। ठीक है, सी का आरबी, आरबी क्या होता है आपका, आरबी आपका मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, और लिथियम मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होता है। अगर आपको एलिमिनेटर मेथड आता है तो ये आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन होगा, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप 4 to 5 सेकेंड्स में कर सकते हैं, और ये आपका टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, टाइम बचाता है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ वंडर वॉल इंटरेक्शन। तो देखो, यहाँ पे वंडर वॉल इंटरेक्शन इसमें से कौन सा नहीं होता है। तो आपका जो आयन डायपोल इंटरेक्शन होता है, ये आपका वंडर वॉल इंटरेक्शन को शो नहीं करता है। वंडर वॉल इंटरेक्शन शो नहीं करता है, शो नहीं करता। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमें दिया हुआ है द बॉन्ड डिस्टेंस ऑफ एसओ इन SO2 इन 145 pm। ठीक है, तो बॉन्ड डिस्टेंस हमें SO की दी हुई है 145 pm। फिर बॉन्ड मोमेंट दिया हुआ है हमें 5.8 इंटू 10⁻⁻30 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर आपका होता है बॉन्ड मोमेंट अपॉन बॉन्ड डिस्टेंस। ठीक है, तो बॉन्ड मोमेंट हमें कितना दिया है, 5.8 इंटू 10⁻⁻30 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन, 1.145 इंटू 10⁻12। -12 क्यों आया पता है ना, यहाँ
पिकोमीटर हुआ है। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको 25% आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप लोग इसको पूरा अच्छे से सॉल्व करिएगा, क्योंकि मेरा एग्जाम हो चुका। अब आपकी बारी। नेक्स्ट, द टेंडेंसी ऑफ BF3, BCl3 एंड BBr3 टू बिहेव एज लुईस एसिड डिक्रीज इन सीक्वेंस। तो आपको पता होना चाहिए कि लुईस एसिड क्या होता है सबसे पहले। ठीक है, तो आपके जो लुईस एसिड होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं लोन पेयर को। ठीक है, लुईस एसिड एक्सेप्ट करते हैं लोन पेयर्स को। ठीक है, अब ये इसमें क्या होता है, जब आपका साइज है वो बढ़ता है तो आपकी लुईस एसिड की टेंडेंसी भी बढ़ती जाती है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर BR3 आपका सबसे ज्यादा होता है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। नेक्स्ट, दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट एक्चुअली ऑब्जर्व। इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो एक्चुअली ऑब्जर्व नहीं है। तो हमारी सेकंड नंबर की इक्वेशन है वो ऑब्जर्व नहीं है, और ये पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक की रिएक्शंस हट चुकी हैं। इसमें पूछा गया हाउ मैनी डेरिवेटिव the structure of B3N3H4X2 can be derived from the basic structure by the replace of two hydrogen atom। अगर हम लोग हाइड्रोजन आइटम को रिप्लेस करते हैं तो हमारे इसके कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो पहले हमारा बेसिक स्केलेटन बना देते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे कहाँ, हमको यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटाना है और आपके कहाँ कहाँ क्लोरीन लग सकते हैं। तो पहला क्लोरीन यहाँ लगा है। ठीक है, एक क्लोरीन आपका यहाँ लग सकता है, दो क्लोरीन ऐसे लग सकते हैं। ठीक है, एक क्लोरीन यहाँ लगा है, एक क्लोरीन यहाँ लग सकता है। Cl, आपका एक Cl यहाँ पे लगा है और एक Cl आपका, एक मिनट, एन ए वेट, देखिए एक Cl नाइट्रोजन पे दो Cl लगे हैं, एक Cl यहाँ पे आपका करस्पॉन्डिंग लगा है, एक Cl Br पे लग सकता है और एक Cl ऐसे ही इस Br पे लग सकता है। तो टोटल आपके यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपके हाइड्रोजन लगे हैं। इनको एक बार आप लोग अच्छे से बना के देख लीजिएगा। तो यहाँ का आंसर आपका कितना होता है, 4 स्ट्रक्चर बनेंगे। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में जब आपके ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा तो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले Cl2O7, Cl का निकालेंगे तो 2x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 7, तो इसका +7 हुआ, 6 फिर 4, 2.5। तो आपका यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही होता है। आपका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें आपको यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर दिए हुए जिसमें से एस क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन आयन हैविंग 2 इक्विवेलेंट एसओ बॉन्ड। ठीक है, वाई क्या है, नंबर ऑफ एक्सोन आयन हैविंग 3 इक्विवेलेंट एसओ बॉन्ड। ठीक, जेड क्या है, नंबर ऑफ एक्सोन आयन हैविंग 4 इक्विवेलेंट एक्सो बॉन्ड। तो सबसे पहले आपको उनके स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, तो हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ऐसे 4 2 माइनस का, दूसरा H2O5 2 माइनस का, H2O7 2 माइनस का,
H3O6 2 माइनस का, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस आएगा। ठीक, अब x क्या है, आपको नंबर ऑफ ऑक्सीजन आयन हैविंग टू इक्विवेलेंट एक्सो बॉन्ड। तो यहाँ पे हमारे एक्सो बॉन्ड कितने हैं, एक्सो बॉन्ड 2 हैं। उसने क्या बोला है यहाँ पे, ऑक्सीजन आयन बॉन्ड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके ऑक्सीजन आयन बॉन्ड 2 है और उसने बोला y आपके हैविंग 3, ठीक है, तो y आपका 3 है। यहाँ पे H2O7 में आपका x एक भी बॉन्ड नहीं, y इक्वल टू आपका 3 हुआ, और यहाँ पे भी आपका y इक्वल टू 3 हुआ। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड करना है, x प्लस वाई प्लस जेड। x आपके 2 2, y 3 प्लस 3 टोटल आपके 12 हुए, तो इसका आंसर आपको 12 हुआ। नेक्स्ट pH, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको pH 4, तो pH 4 पे आपका Cr2O7 2 माइनस चेंज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि pH 4 आपका एसिडिक मीडियम होता है और एसिडिक मीडियम में Cr2O7 2 माइनस चेंज नहीं होता है मीडियम। लेकिन यही अगर आपका pH 12 होता तो ये आपका चेंज हो जाता है, क्योंकि ये बेसिक मीडियम होता है, और जब अगर वो pH आपका 12 होता है तो ये आपका चेंज होता है Cr4 2 माइनस में। तो देखिए दिया हुआ द लेवलिंग विलियम्स ऑर्डर रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी होती है आपका, कॉम्प्लेक्स M2 प्लस टाइप का होता है, ऑफ द बाइवेलेंट, उसने बोला है बाइवेलेंट है तो M2 प्लस। द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का आपको यहाँ पे का ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो इसका आपका ऑर्डर जो होता है, इसमें सबसे ज्यादा होता है आपका जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो यहाँ से आपका फर्स्ट नंबर सही होता है। नेक्स्ट 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द CO F6 3 माइनस, इसकी आपकी कौन से इसमें सही है, जो कि पैरामैग्नेटिक है। सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, हमारा CO यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है। यहाँ पे उसने बोला CO इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, गलत। F इज इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, गलत। F आपका यहाँ पे 6 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। कोबाल्ट इन्वॉल्व sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, कोबाल्ट इन्वॉल्व D2 2sp3, तो कोबाल्ट यहाँ +3 है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 3d6, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे आपको बचा sp3d, ठीक है। तो sp3d2 आपका सेकंड वाला सही होगा, फर्स्ट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें इन द इक्वेशन, आपको जो इक्वेशन दी हुई है इसमें आप उसने बोला आपको आइडेंटिफाई करना मेटल M। तो ये जो आपकी रिएक्शन है, इसको ये आपकी रिएक्शन है साइनाइड की, ठीक है, दिस इज साइनाइड रिएक्शन। और जो साइनाइड की रिएक्शन होती है, इसमें साइनाइड के प्रोसेस होता है, इसमें हमेशा गोल्ड को यूज करते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर C सही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज एन आउटर ऑर्बिटल, इसमें आउटर ऑर्बिटल कौन सा होता है। तो सबसे पहले आपको इन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेने हैं। तो CO का +3 है, Mn का, मैग्नीशियम 2 प्लस है, Fe 2 प्लस है, निकेल 2 प्लस। जब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो CO 3 प्लस। Fe 2 प्लस, Fe 2 प्लस, Fe 3 प्लस, मैग्नीशियम 3D8 7। तो CO+3 का होता है आपका D2sp3 sp3 जो कि इनर्ट होता है, मैग्नीशियम
D2sp3 होता है, AB इनर्ट होता है। Fe का D2sp3 होता है, AB इनर्ट होता है। निकिल का होता है sp3d2 जो कि आपका आउटर होता है। तो यहाँ पे उसने आपको क्या बोला, आउटर ऑर्बिटल आपका फोर्थ वाला है। शेप ऑफ द Cu NH3 का होल 2 प्लेसेस, इसका शेप क्या है? तो जब आप इसका शेप बनाएंगे तो NH3 और 4 NH3 लगे, तो ये आपका होता है स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही होता है। यहाँ तक आपके सारे क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसी तरीके आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री में वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में आग लगा डालिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।